कमल विहार, समस्याएं बेशुमार। सोच के ये लिया था कि सरकारी है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हम उल्टा परेशान हो रहे हैं। सपनों का आशियाना, निवेशक बेठिकाना। किराया भी पैसा दे रहा है और बैंक का किस्त भी दे रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। कमल विहार अब कौशल्या विहार। कमल विहार भाजपा वाले ने किया, कौशल्या विहार कांग्रेस वाले कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में तो आम जनता पिछा रही है ना। बदला नाम, क्या होगा उद्धार? यहाँ की स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ ना लाइट जलता है ना कुछ। 7 बजने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। क्या लगता है? राज्य सरकार ने कमल विहार का नाम बदलकर कौशल्या विहार कर दिया है। नाम तो बदल गया है, लेकिन देखना होगा कि कमल विहार में रहने वाले लोगों की किस्मत बदलती है कि नहीं, क्योंकि 1600 एकड़ में फैले इस 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भयंकर असुविधाएं हैं। सुरक्षा नहीं है, अंधेरे में सड़कें रात होते ही डूब जाती हैं, जगह जगह जानलेवा गड्ढे हैं। तो इसकी हम पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप शुक्ला और हमारी खास पेशकश पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। इस पड़ताल में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी तत्कालिक समस्याएं हैं कमल विहार की या कहें कौशल्या विहार की, जिसे तत्कालिक रूप से हल करने की ज़रूरत है। और जो सैकड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो किराया पटा रहे हैं, साथ में बैंक का लोन पटा रहे हैं, उन्हें आखिर अपना घर कब तक मिल पाएगा। कमल विहार लगभग 12 साल पहले पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर 1600 एकड़ की रेजिडेंशियल कॉलोनी का उद्घाटन किया। दावा किया गया कि 900 करोड़ की लागत से यहां एशिया की सबसे उन्नत आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। उद्घाटन के 2 साल में ही केंद्रीय आवास मंत्रालय ने इस योजना को राष्ट्रीय अवार्ड भी दे दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दावे झूठे साबित होते गए और आज ये स्थिति है कि अव्यवस्था के कारण लोग पछता रहे हैं। अब कांग्रेस की सरकार ने इस योजना का नाम कमल विहार से बदलकर भगवान राम की माता के नाम पर कौशल्या विहार रख दिया है, जिससे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वर्तमान नाम बदलने के बाद अब यहाँ की व्यवस्था भी बदलेगी। कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। सत्तो भैया ने कहा कि बहुत लंबे समय से विवाद भी चलता रहा, सैकड़ों करोड़ का कर्जा भी था। हमारी सरकार ने उसको मेहनत करके जो 400-450 करोड़ का कर्जा था, अब घटा के 1.25 करोड़ में ले आए हैं। अब मैं समझता हूँ माता कौशल्या के नाम से नामकरण हो गया, ये कर्जा भी छूट जाएगा और ये विकास के गति में तेजी आएगी। कमल विहार को सरकारी योजना समझकर जिन लोगों ने निवेश किया था, आज खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और आर्थिक रूप से दोहरी मार झेल रहे हैं। वर्तमान में 5794 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आरडीए से साल 2021 या 2022 में अपना फ्लैट या मकान मिल जाना था, लेकिन ये परिवार जिम्मेदारों की लेट लतीफी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ज्यादातर का हाल ऐसा है कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर आरडीए को पूरा भुगतान तो कर दिया है, साथ ही वे किराए के मकान पर भाड़ा भी बटा रहे हैं। ऐसे में लोगों को किस्त और किराए की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मकान का भी अता पता नहीं है सर। 3 साल के अंदर देंगे बोले थे बनाकर, और हम जो पैसा जो है बैंक से लोन लेकर पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। 2 साल हो गए हैं। बैंक अभी वर्तमान में किराया में भी रह रहे हैं, किराया भी पैसा दे रहे हैं और बैंक का किस्त भी दे रहे हैं। क्या है, 4 साल का पैसा पड़ गए मकान के लिए, आज तक नहीं मिला है। बहुत परेशानी हो रही। अभी फिलहाल तो मकान किराए में रह रहे हैं, जबरन किराया देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है ना। कमल विहार भाजपा वाले ने किया, कौशल्या विहार कांग्रेस वाले कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में तो आम जनता पिछा रही है ना। हम कौन से सरकार पर विश्वास करिए, बताइए। जो भी आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, काम कुछ नहीं होता है जनता के हित में। सब लोग परेशान हैं। ये तो बात हुई यहाँ मकान मिलने का इंतजार करने वालों की। अब यहाँ रह रहे लोग जो समस्या झेल रहे हैं, उन्हें देख लेंगे तो जिन्होंने यहाँ मकान लेने का सोचा है, वो अपना इरादा ही बदल देंगे। कमल विहार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ शाम होते ही पसरने वाला अंधेरा है। सूरज ढलने के साथ ही पूरे इलाके में अंधेरा पसर जाता है। सूरज ढलने के साथ ही कमल विहार में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की पोल खुलने लगती है। कमल विहार की सबसे मुख्य सड़क सेंट्रल लेन का बुरा हाल है।
यहाँ कई 100 मीटर तक बंद पड़े सोलर लाइट वाले खंबे और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट दिखाई देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर की सड़कों का क्या हाल होगा। मुख्य सड़क से लगे कई मकान नजर आते हैं जो चारों तरफ से अंधेरे से घिरे हुए हैं। सेक्टर 6 और उससे लगे सेक्टर में बनी कॉलोनियों का ये हाल है कि सड़क तक दिखाई नहीं देती। यहाँ महिलाएं और लड़कियां तो सूरज ढलने के बाद घर से निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुख्य सड़क पर आप देख सकते हैं किस कदर अंधेरा पसरा हुआ है और लगातार अब देखिए 50 लाइट है लेकिन एक भी नहीं जल रही है। कुछ समय के लिए अगर हम अपनी कार की लाइट भी बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे अंदर आपको लगेगा किसी काली गुफा या जंगल में आप जा रहे हैं। साइकिल वालों का तो चलना इस सड़क से असंभव है क्योंकि तमाम हाईवा चलती है। यहाँ सड़क पे खुले हुए मेन होल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये अंधेरे में डूबी सड़क किस कदर जानलेवा है और क्यों कमल विहार जो कि अब कौशल्या विहार है वो अपराध का गढ़ बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अधिकारी तत्काल हल होने वाली समस्या पर संज्ञान लेंगे और कमल विहार का जिस प्रकार से नाम बदला है इसकी व्यवस्था भी जल्द बदलेगी। कमल विहार की मुख्य सड़क का हाल हमने आपको दिखाया था। अब कॉलोनी के अंदर की सड़क का हाल दिखा रहे हैं। सेक्टर 4 के पास हम खड़े हैं। आप देखेंगे कि कैमरे की लाइट जहाँ तक जा रही है उसके बाद आपको कुछ भी नज़ारा नहीं दिखेगा, जबकि हमारे 10 से 15 फुट भी कम से कम 50 जो है वो स्ट्रीट लाइट के पोल हैं जो पूरे तरीके से बंद पड़े हुए हैं। मुख्य सड़क हो चाहे अंदर की सड़क, यही हाल है। कुछ लोग वॉक कर रहे थे, हमें मिले हैं जो सर, तो बहुत बुरी स्थिति है, घुप अंधेरा है यहाँ, तो हाथ को हाथ ना दिखे। बिल्कुल, और हमको ऐसा लगता है कि इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी एक और इशू है जो कि किसी की जान भी ले सकती है, वो यहाँ के जो मेन होल हैं उसके सबके ढक्कन या तो किसी ने चोरी कर लिए हैं या यहाँ से गायब हैं और वो लाइन से मेन होल के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं। कमल विहार की सबसे बड़ी दूसरी समस्या है सुरक्षा। 1600 एकड़ में फैला कमल विहार पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने की वजह से चोरों का मनपसंद अड्डा बना हुआ है। आरटीए ने यहाँ 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया है, पर पुलिसिंग नहीं होने की वजह से यहाँ से करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति चोरी हो चुकी है। गार्डन में लगे लोहे के गेट, जालियां, बिजली के खंभे, सोलर पैनल, सोलर खंभे में लगी बैटरी और बैटरी बॉक्स, सभी कुछ लगातार चोरी हो रहे हैं। चोर मेन होल के ढक्कन तक नहीं छोड़ रहे। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब गैंग में लोगों के घरों को निशाना बनाने लगे हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों का चैन से रहना मुश्किल हो गया है। 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, अब तो नाम बदल दिए, कमल विहार से कौशल्या विहार हो गया। क्या लगता है आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए किन चीजों का? अब सबसे ये आपके ठीक सामने है ना। और दूसरी बात, जितने भी बैटरी लगा था पोल में सब चुरा के ले गए हैं। बिजली वाला भी बंद है, स्ट्रीट बिजली भी बंद है। देखो कोई जगह भी नहीं जल रहा है, कोई जैसा जल रहा है, लेकिन 100% बंद है। और यही है समस्या है इसमें। कितना खतरा है ये? बहुत खतरा है। तो हथेली पे जान लेके सब चल रहे हैं जी, बहुत खतरा है। आप लोग वॉक करते हैं डेली यहाँ? छोटे छोटे बच्चे घूमते होंगे, क्या लगता है कितना खतरनाक है ये? बहुत खतरनाक है भैया ये। कभी कोई छोटा बच्चा अगर उसमें गिर जाए तो फिर वो पता भी नहीं चलेगी कि वो कहाँ है करके, ये है। अच्छा, अपराध भी यहाँ बहुत होता है। ग्रुप में घूम रहे हैं आप लोग? हाँ। अकेला आदमी तो लूट जाए। हाँ, यहाँ मतलब तकरीबन ये बहुत ही विवादग्रस्त इलाका भी हो गया है कहा जाए तो। यहाँ लोग आते हैं ना, यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं, अपना वो भी टोटल पूरा करके चल देते हैं और यहाँ लगाते भी मेन होलों में पत्थर वगैरह, तो दूसरे दिन चोरी हो जाता है। क्या लगता है प्रोजेक्ट ये सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या लगता है भैया? अब शासन की लापरवाही बोलो या अब नगर निगम में है कि किस में है? नगर निगम में शामिल होने वाला है, शामिल होने वाला है, लेकिन कमल आरडीए पूर्ण रूप से ये नहीं कर पाए हैं। ये मेन रोड को दिखा दिए हैं, अंदर तो पूरा अवस्थित है। देखिए, मेन रोड का हाल हमने दिखाया, अंधेरे में डूबी है, अंदर की सड़क भी अंधेरे में डूबी है और ऐसे मौत के गड्ढे यहाँ पर है। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर कोई गिर जाए तो अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि एक बार सड़क पे साइकिल में घूमें कमल रोड की, कमल विहार की सड़कों पे, तो शायद उन्हें स्थिति का अंदाज़ा होगा कितनी खतरनाक और कितनी जानलेवा है कमल विहार की सड़कें। और यह जो अंधेरा पसरा है उसको देखकर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहना मुश्किल होगा कि शहर में रह रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए की कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसा इतना बुरा हाल तो किसी गाँव में भी नहीं होगा। कमल विहार में थाना खोले जाने और पुलिस पेट्रोलिंग की लगातार मांग उठ रही है
और इसके बीच एक बार फिर से सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दर्जनों घरों में चोरी करने और लोगों से लूट की घटना के बाद अब चोरों ने कमल विहार में करोड़ों रुपए के बिजली उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने सेक्टर 11 में 11,000 वोल्ट का सप्लाई काटकर ट्रांसफार्मर यार्ड में लगे 7 ट्रांसफार्मर और पैनल बोर्ड से 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बिजली उपकरण चोरी कर लिए हैं। आरडीए के पदाधिकारी खुद कह रहे हैं कि लगातार शासन से थाना खोलने की मांग उठ रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कमल विहार में चोरों का कितना आतंक है उसका उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं ट्रांसफार्मर यार्ड के पास। आपको बता दें, एक पूरे सेक्टर को इस ट्रांसफार्मर से बिजली जाती है, लेकिन वहाँ बसाहट नहीं हुई है। और आपको अंदर का नज़ारा हम दिखा दें कि चोरों ने इस ट्रांसफार्मर यार्ड से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बिजली का सामान चोरी कर लिया है। ये ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई चालू थी। आप सोचिए, जो मेन बॉक्स है वहाँ से उन्होंने तकनीकी रूप से उसे बंद किया और इन ट्रांसफार्मर से लगभग 50-100 किलो जो सामान होता है वो सारा कुछ जो है वो अंदर से चोरी कर लिया गया। ट्रांसफार्मर ऑयल 400 से 500 लीटर एक ट्रांसफार्मर में होता है। लगभग 50 से 75 किलो का भारी और जो लोहे का तांबे का सामान होता है वो सारा कुछ चोरी कर लिया गया। कोई भी ट्रांसफार्मर, कोई भी पैनल बॉक्स ऐसा बचा नहीं है जो चोरों के आतंक से बच गया हो। और लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सामान यहाँ से चोरी हो चुका है। मुजगहन थाना पुलिस ने 20 लाख रुपए की इस पर FIR की है। महीनों हो गए हैं, ना तो FIR की रकम ऊपर बढ़ रही है, ना चोर गिरफ्त में आ रहे हैं, ना पुलिस की जांच इसमें आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं चोरों को मालूम है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि कमल विहार को लेकर प्रशासनिक रवैया काफ़ी लचर है। और यही कारण है कि चोरों का आतंक कमल विहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। और कमल विहार जो अब कौशल्या विहार होगा, ये अपने आप में अपराधों का गढ़ बन चुका है। हम लोग ने चौकी की मांग की है शासन से, थाना बनाया जाए और हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं। और माननीय गृह मंत्री को हमारे माननीय अध्यक्ष जी सुभाष दुपड़ जी जाके मिले हैं। 16 एकड़ के प्रोजेक्ट में बच्चों के लिए खेलने के लिए एक खेल मैदान तक नहीं है, क्योंकि आरडीए ने यहाँ जो 151 गार्डन बनाने का दावा किया है, वहाँ ये मिट्टी के ढेर, सूखी जंगली झाड़ियों का जंगल, बोल्डर के साथ मिट्टी के ऊंचे टीले के अलावा कुछ नहीं है। एक नजर में इसे देखकर लगता है कि किसी खेत के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी गई है, लेकिन आरडीए के अधिकारियों के अनुसार ये गार्डन है। ये उबड़ खाबड़ जमीन ना तो बच्चों के खेलने के काम आ सकती है और ना ही महिलाओं और बुजुर्गों के टहलने के। चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों को जमीन बेचने के पहले आरडीए के अधिकारियों ने उन्हें हरे भरे गार्डन का झांसा देकर प्लॉट की कीमत का 50% अतिरिक्त पैसा तो वसूल लिया, लेकिन बदले में लोगों को मिली सूखी जमीन। चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर एक गार्डन से गेट समेत लोहे की सभी ग्रिल चोरी कर ली है। सबसे बड़ी बात, इन मामलों में आज तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। कहने को कमल विहार में 155 गार्डन है, लेकिन उनकी हालत क्या है हम फिर से आपको एक बार दिखा रहे हैं। देखिए, हम गार्डन के पास ही खड़े हैं। आप देखेंगे ये 2 दीवार के बीच में किसी प्रकार की भी लोहे की जाली नहीं है, क्योंकि ये जालियां लगातार जो है चोरी हो गई हैं। ये इक्का दुक्का गार्डन बचे जहाँ पर गेट हो, मगर बाकी में तो गेट भी नहीं है। और अंदर की स्थिति आप देखिए कि आखिर इसमें बच्चे खेलेंगे कैसे, बड़े बुजुर्ग महिलाएं टहलेंगी कैसे। अपने आप में किसी जंगल से भी ज़्यादा बुरा हाल इस गार्डन का है। कचरा यहाँ पर डंप है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो अंदर जंगल झाड़ी है, ये ग्राउंड लेवल से कई फीट गहरा यहाँ पर गड्ढा है, मिट्टी के ढेर हैं और जंगल झाड़ियाँ यहाँ पर उग चुकी हैं। तो घूमना तो दूर की बात है, टहलना दूर की बात है, इन गार्डनों में घुसना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, हम बार बार दिखाते रहे हैं कि करोड़ों रुपए, आपको बता दें कि गार्डनों की ग्रिल चोरी हो चुकी है, लेकिन इस पर आज तक किसी प्रकार की ना कोई कार्रवाई हुई है, ना गिरफ्तारी हुई है। और इसीलिए जो रहवासी है बार बार सुरक्षा का सवाल उठाते हैं। और हम आपको दिखाएंगे हमारी पड़ताल में कि कैसे चोर इन गार्डनों की ग्रिल को तोड़ कर लोगों की आंखों के सामने ले आ रहे हैं। लेकिन हथियार होने के कारण लोग ना तो उनको रोकने में, एक तो लोगों को डर लगता है, दूसरा पुलिस में भी नामजद शिकायत करने से लोग डरते हैं। यहाँ पे झूले भी नहीं हैं और यहाँ पे सांप बिच्छू भी निकलते, तो हमारे पेरेंट्स को ही इसकी साफ सफाई भी करवानी पड़ती है। कैसे गार्डन बाकी कमल विहार के? यहाँ पे गार्डन्स बहुत ख़राब है और यहाँ पे ना हम लोग कुछ खेल सकते हैं ना कुछ हो सकता है। और हम लोगों के माता पिता भी यहाँ पे मना करते हैं खेलने के लिए, क्योंकि हर जगह झाड़ी ही है। यहाँ पर बहुत सारे मैन होल है जिसके अंदर जाने का खतरा भी रहता है।
इसलिए हम लोग को यहाँ पर साइकिलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल टाइप रहता है। यहाँ पे जो गार्डन्स है, एक तो उनमें झूले लगवाने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रेलिंग्स है वो सब लोग चुरा के ले जाते हैं, तो फिर उनको भी वापस से डेवलप करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैनहोल्स खुले हुए हैं उनको भी वापस से लगाना चाहिए। अगर आपका आना जाना कमल विहार की इन चौड़ी सड़कों से होता है तो भूलवश इनकी चौड़ाई पर मत जाइए, क्योंकि कभी भी ये सड़कें आपको लील सकती हैं। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। कमल विहार की मुख्य सड़कों समेत सेक्टर के अंदर जाने वाली इन सड़कों पर सैकड़ों गड्ढे हैं, जिनमें आप अपनी दोपहिया समेत समा सकते हैं। ये गड्ढे हैं मेन होल के, जिनके लोहे के ढक्कन चोरी हो चुके हैं, जिसके बाद लगभग 15 फीट गहरे ये सीवरेज के गड्ढे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। इससे अगर दोपहिया चालक गुजरे तो उसका गंभीर रूप से चोटिल होना तय है। वहीं अगर कोई बच्चा, यहाँ तक कि कोई वयस्क भी इनके अंदर गिर गया तो उसका बच पाना मुश्किल है। कैसे छोटे छोटे काम जो लोगों की जान बचा सकते हैं, इसे करने में अधिकारी आखिर क्यों जो है लेट कर रहे हैं? और क्या चोरों में पुलिस का इतना भी आतंक नहीं है या इतना भी भय नहीं है जो लगातार ये मेन होल के गड्ढे, कोई जो ढक्कन है वो चोरी हो रहे हैं? यहाँ बच्चे खेलने आते हैं, ये बहुत खतरनाक है। अगर गिर जाएंगे तो हम लोग को हानि भी हो सकती है। इसमें ढक्कन लगा दीजिए ताकि हमारे बच्चे यहाँ अच्छे से आके खेल सकें। कितने गड्ढे आपको दिखते हैं? बहुत ज्यादा खतरनाक गड्ढा है। कितने गड्ढे हैं सड़क पर? अनुमान नहीं लगा सकती इसका। हर तरफ है? हाँ, हर तरफ है, हर एक रास्ते में है। दावा किया गया था कि कमल विहार में उन्नत अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम होगा, लेकिन एक तरफ सीवरेज के खुले मेन होल मौत के गड्ढे साबित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ 10 से 15% बसाहट में ही जगह जगह मेन होल ओवरफ्लो हो रहे हैं। पास के गांव से जुड़े नाले ने कमल विहार की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। आरडीए ने दावा किया था कि एशिया की सबसे अच्छी कॉलोनी होगी कमल विहार, जो कि अब कौशल्या विहार है। इसके अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम का हाल आपको बता रहे हैं सेक्टर 9 में। आप ये जो देख रहे हैं कीचड़ से भरा पूरा हिस्सा, नाली का गंदा पानी बह रहा है और घास उग चुकी है। कुछ जगह आपको बता दें, ये असल में है सड़क, ये चालू सड़क है कमल विहार की सेक्टर 9 के पीछे वाली जो बाकी हिस्से को जोड़ती है। वहाँ आपको सड़क शायद कुछ दिखाई भी दे दे। आगे इस सड़क का हाल क्या है आप देखिए, नाले का पूरा गंदा पानी जो डूंडा गाँव से आता है ओवरफ्लो होकर इस सड़क से बह रहा है, और ये सड़क अपने आप में आपको लगेगा किसी दलदल या तालाब में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। स्थानीय आदमी हमारे साथ हैं, क्या हाल है? नाली का गंदा पानी कमल विहार रोड में पूरा बिजली गली में चल रहा है, गंदा पानी। और वो वहाँ बिजली वाले आते हैं, उनको असुविधा होता है। बिजली बनाने के लिए ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं पर ट्रांसफार्मर है, तो लोगों के सड़क में पानी भरा रहता है, तो बिजली वाला भी नहीं जा सकते। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये डामर की रोड है पूरी, यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं कि ऐसा पानी भरा है। पूरे गांव का नाला यहाँ निकाल के छोड़ दिया है, कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल से इसकी शिकायत कर रही हूँ, कितनी बार मैं खुद जाके मिल कर आ रही हूँ आरडी ऑफिस में। बारिश होती है तो पूरा पानी भर के ये आप जो ग्राउंड देख रहे हैं ये पूरा तालाब की तरह भर जाता है। अंडरग्राउंड सीवरेज है बोलते हैं तो? कुछ भी नहीं है, जाम है, लोगों के घरों में पानी दोबारा निकल के आ रहा है। देखिए ये हाल है, एशिया की सबसे उन्नत रेसिडेंशियल कॉलोनी होगी बताया गया था। अब देखिए हाल क्या है, सड़क जो थी वो अब दलदल में या हम कहें तालाब में परिवर्तित हो गई है। बरसात में क्या हाल होता होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के घरों से, बाथरूम से वापस सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है। कमल विहार प्रोजेक्ट का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन इस पर होने वाली राजनीति अब भी जारी है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कमल विहार के करोड़ों रुपए की संपत्ति चोरी हो गई। साथ ही कांग्रेस पर राजनीतिक विद्वेष के कारण विकास कार्य को रोकने का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यहां झोंक दिया और जमकर भ्रष्टाचार किया है। चूंकि यहां आम जनता का पैसा निवेश हुआ है, इसलिए कांग्रेस इसका पूर्ण विकास करेगी। कांग्रेस का दावा है कि कौशल्या विहार में अब विकास की धारा बहती नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि कब तक कौशल्या विहार में विकास दिखेगा या फिर इस पर राजनीति ही होती रहेगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की पहचान राम नाम जपना, पराय माल अपना के नाम पर स्थापित हो गई है।
एक बड़ी योजना भूपेश बघेल जी ला सकते थे 4.5-5 वर्षों के अंदर में, लेकिन विजन और सोच नहीं होने के कारण एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट या विकास का काम इस प्रदेश के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में दिखाई नहीं दिया। इसलिए पुरानी जो बीजेपी की योजनाएं थी उनका ही नामकरण करने की कोशिश की जा रही है। कमल विहार का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कौशल्या विहार का, और जो 800 करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था, सरकार के समय में, उसको अब हम 120 करोड़ के लगभग ला दिए हैं और 2-3 महीने के अंदर वो भी कर्जा मुक्त हो जाएगा। तो पूरा प्रयास चल रहा है, प्लानिंग चल रही है कि जो भी हितग्राहियों को जो भी असुविधा हो रही है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कमल विहार में रहने वाले लोगों से और उनकी समस्याओं से हमने आपको रूबरू कराया, जिम्मेदारों की बात भी सुनाई, लेकिन मेरे पीछे ये खड़ी अधूरे नींव की कतार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमल विहार में विकास की क्या रफ्तार है, निर्माण की क्या रफ्तार है और जिम्मेदार कितने गंभीर हैं। अब सरकार ने दावा किया है कमल विहार का नाम कौशल्या विहार किया गया है, उसके साथ यहाँ विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी और इसी का इंतज़ार यहाँ रहने वाले लोगों के साथ साथ 5600 परिवार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने निवेश किया है सरकार पर भरोसा करके, उन्हें न्याय मिलेगा और इन अधूरे मकानों को उनके मालिक मिलेंगे। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। मैं संदीप शुक्ला, कैमरामैन लखन शर्मा के साथ, नमस्कार।